अगला आपका संधि है अयादी संधि। समझिए ध्यान से क्या होता है। कहता है जब ए और अ के बाद यदि कौन सा स्वर आता है, कोई असमान स्वर, चाहे वो ए ही क्यों ना हो, ठीक है। तो ए के साथ यदि अ मिलता है, सॉरी ए या अ के साथ यदि कोई असमान स्वर ए मिलता है तो नया वर्ड क्या बनता है? अ। क्या बनता है? ये हो गया अयादी संधि का पहचानने का पहला नियम। जब ए या अ के साथ कोई असमान वर्ण या एग्जाम्पल में ले लो ए मिलता है तो दोनों मिलके क्या बनाता है? एक नया विकार उत्पन्न करता है। उस विकार का नाम क्या है? अ। ठीक है। या यदि उसके साथ ए मिलेगा तब क्या हो जाएगा? आय। क्या हो गया? आय। ये क्या हो गया? अयादी संधि को पहचानने का पहला नियम। इसका हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे अभी वर्ड पे, तब अधिक समझ में आएगा। फिर समझो दूसरा नियम ये है, यदि ओ या औ के बाद कोई दूसरा वर्ण या ओ आता है तो क्या बन जाएगा वो? अब। या औ आएगा तब आब। आए समझ में? तो अयादी में कितना नियम? दो ही नियम है, और इस प्रकार का संधि क्या कहलाता है? अयादी संधि। समझ में आया? तो यदि ए या अ के साथ ए मिलेगा तो क्या होगा? क्या होगा? अ। दूसरा, यदि ए या अ के साथ अ मिलेगा तो क्या हो गया? आय। दूसरा नियम यह है, यदि ओ और औ के साथ ओ मिलता है, ओ और औ में अंतर है। ओ मतलब सिंगल मात्रा है, इसमें धीरे से बोलना ओ, थोड़ा सा मुंह खुलेगा। और जब डबल रहेगा तब पूरा खोल देंगे, जितना खोलने का होगा। ओ, ठीक है। तो ये हो गया आपको ओ। ओ और ओ के साथ क्या मिलेगा? यदि ओ मिलेगा तो क्या बनेगा? अब। उसी कंडीशन में यदि औ मिल जाएगा तब क्या हो जाएगा? आब हो जाएगा। ऐसे। समझ में आया? ये देखो अभी क्या बताए, यदि ए या अ के साथ, दोनों में से किसी के साथ कौन मिलेगा? ए मिलेगा। क्या? हाँ, कोई वर्ड। एग्जाम्पल हम ए ले लो तुम अभी, ठीक है। तो वो क्या बन जाएगा? अ। अभी वर्ड में देखो न, तब तुम लोग को समझ में आएगा। काहे तुम लोग इतना दरफड़ आ रही है? चलो सबसे पहले समझो, ने और क्या है? अन। तो ने में कौन सी मात्रा है? ए की मात्रा। अ नहीं, ए। यदि अ रहता तो डबल होता, ठीक है। ये क्या है? ए की मात्रा, और इसमें कौन सा वर्ण जुड़ रहा है? स्वर वर्ण ओ। तो जब ए या अ में कोई स्वर वर्ण डिफरेंट टाइप से जुड़ता है तब क्या बन जाता है वो? अ। तो 9 प्लस अन बराबर क्या हो गया? नयन। अ जुट गया। 9 और यो के बीच में क्या आ रहा है? अ आ रहा है। अ। 9 के बाद क्या आता है? ओ, और इसमें ये क्या है? यो। तो अ और यो क्या हो गया? अ नहीं हो गया? है समझ में? यानी कि ये मात्रा और ये अ विलुप्त हो गया, दोनों मिल के एक नया वर्ण बन गया। क्या? अ। फिर समझो ध्यान से, और ज्यादा गंभीर से समझो। नए में क्या है आपको? 9 में कौन सी मात्रा है? ए की मात्रा है। और अन में कौन सी मात्रा है? अ की मात्रा है। तो ए और अ क्या बन गया? अ बन गया। क्या बन गया? अ। अब देखो ध्यान से, तो ये कहा, ये क्या है? 9 है। क्या है ये? 9। तो 9 और अ जोर 9,
ऐसा समझ में? यानी कि अय की मात्रा और अ मिलके क्या बना? अय। नो तो ऑलरेडी है ही, नो तो नहीं विलुप्त होगा, सिर्फ अय की मात्रा होगा, तो न अय फिर नो। तो अब इन सब को जोड़ देंगे तो क्या होगा? क्योंकि ये अ किस में जुड़ जाएगा? नो में। किसमें? नो में जुड़ जाएगा, तो न यन क्या हो गया? नयन। ऐसा समझ में? बोलो। तो ये था आपका कौन सा संधि? अयादि संधि। बस एक समझा दिया, अब सिर्फ बताएंगे, बस हो गया। अब देखो यहां भी कौन सी मात्रा है? डबल ए की मात्रा है। ए या अय दोनों में बोल सकता है, और स्वर वर्ण में 11 में कोई भी आ सकता है। ठीक है, तो नय जोर अक क्या बन गया? नायक। गए जोर अक क्या बन गया? गए जोर अन क्या बन गया? पो जोर अन क्या बन गया? पवन। है समझ में? तो ये सभी प्रकार की संधि किस प्रकार की संधि होगी? अयादि संधि, जिसमें ए और अ के साथ 11 में से कोई भी स्वर वर्ण जुड़ जाता है तो वो अ में बदल जाता है। किसमें? इसी प्रकार संधि क्या कहलाएगा? अयादि संधि कहलाएगा। क्या कहलाएगा? दो नियम है वृद्धि संधि को पहचानने का, दो नियम है, सब लोग ध्यान से समझो। तो पहला नियम है, यदि अ या आ के साथ ए या अ दोनों में से कोई आ सकता है, ठीक है, तब दोनों मिलकर क्या बनाता है? ये तो बिल्कुल आसान है। ठीक है, जब अ या आ दोनों में से किसी के साथ कौन जुड़ जाएगा? ए या अ। यहां भी ए या अ, तो दोनों जुड़ के क्या बनाएगा? अ ही बनाएगा। क्या बनाएगा? ये अ बनाएगा। ये हो गया आपको वृद्धि संधि पहचानने का पहला नियम। जब इसके वर्ड पे एग्जांपल देंगे तब और बेहतर समझ में आएगा। यहां तक समझ में आया? जब अ या आ के साथ दोनों में से कोई ए या अ दोनों जुड़ जाता है, तब दोनों के विकार से एक नया वर्ण बनता है, जिसका नाम क्या है? अ। क्या नाम है? अ। ठीक है, दूसरा समझो। दूसरा, जब अ या आ के आगे यानी कि उसके सामने क्या जुड़ जाता है? ओ या ओ, तो क्या बनेगा? ओ ही बनेगा, क्योंकि ओ या आ ये मात्रा को नहीं बदलता है। ऐसा समझ में? दोनों में से किसी के साथ जुड़ जाएगा। देखो, यदि ओ के साथ जुटेगा तब तो एक मात्रा बढ़ जाएगा, लेकिन ओ ही रहेगा। समझो ध्यान से कैसे, यही समझ लो एक ही बार। चलिए, इसका एग्जांपल हम लोग वर्ड में समझते हैं। तो सबसे पहला कौन सा संधि है? ये वृद्धि संधि। तो जब अ या आ के साथ कौन जुड़ता है? ए या अ, तो क्या बनता है? अ बनता है। अब इसका एग्जांपल किसी वर्ड में समझो। देखो, यहाँ क्या है? नर, और ये क्या है? एक्य। एक्य क्या है? ये एक्य। तो नर, नर के अंत में क्या आ रहा है? ओ, और यहाँ कौन सी मात्रा है? अ की मात्रा। तो इसमें कोई परिवर्तन हुआ? कोई परिवर्तन हुआ? ये ए से क्या बन गया? अ बन गया, डबल मात्रा। देखो अ, ये क्या हो गया? नरेक्य हो गया। यो होता है कि इसके बाद यो हो जाएगा तब तो। जब इस पर रखेंगे, इसका मतलब एगो मात्रा ऑलरेडी है इसमें, अब इसके ऊपर देंगे तो एक देंगे, लेकिन यही मात्रा किसी वर्ड पे आएगा, जैसे मो, मो पे आएगा तो मो पे ए देंगे, ऐसे नहीं देंगे ना। यही मात्रा इसके ऊपर रहेगा, और जब डबल ए की मात्रा देंगे तो इस पर डबल आएगा। ठीक है, यहाँ डबल है। ठीक है, तो नर प्लस एक क्या बन गया? नरेक्य।
ये हो गया आपको कौन सी मात्रा, अ की मात्रा, क्या है, अ की मात्रा, और यहाँ क्या है, अ है। तो जब अ और अ मिलता है तो क्या बनता है, अ बनता है। जब ये किसी इस पर रहेगा तो हमेशा सिंगल ही रहेगा, इससे ज्यादा नहीं होता है, लेकिन यही मात्रा किसी वर्ड पर आएगा, इसमें क्या होगा, डबल होगा, क्योंकि इस पे कभी डबल नहीं होता है। क्यों, क्योंकि ये अपने आप में सिंगल, ये जो ए लिखा हुआ है ना, ये खुद एक मात्रा है, ये जो ए लिखा हुआ ये खुद एक मात्रा है, ऐसा समझ में। अब इसके ऊपर देंगे तो क्या हो गया, ये अय हो गया, अब इससे ज्यादा नहीं होता है, ऐसा समझ में। तो इसका मतलब यदि ये मात्रा किसी अक्षर पे जाएगा तो कितना मात्रा दिखाएगा, दो मात्रा, ऐसा समझ में। अय, अब देखो सदा प्लस एव, यहाँ क्या है, आ, और यहाँ क्या है, ए, तो आ और ए मिलके क्या बनता है, अय। तो सदा प्लस एव क्या बन गया, सदैव। महा प्लस ऐश्वर्य क्या बन गया, महेश्वर्य। नव प्लस औषधि क्या बन गया, क्या बना, हाँ। परम प्लस औषधि क्या बना, परमौषधि क्या बना, आ रहा समझ में। ये कौन सा संधि हो गया, वृद्धि संधि हो गया। वर्ड में समझ में आया सबको। चलिए अगला है, अब सबसे लास्टेन है यन संधि, अयानी नहीं, अयादी। तो ये हो गया आपका चौथा संधि, जिसका नाम क्या है, यन संधि। इसका भी कितने नियम, बिल्कुल आसान है, ध्यान समझो। कहता है जब हर्ष ई, हर्ष उ और री के आगे कोई असमान स्वर, कोई 11 में से कोई आ जाएगा, ठीक है, तब क्या होगा, ई का आधा यो बन जाएगा, उ का आधा वो बन जाएगा, और री का आधा री बन जाएगा, आए समझ में। जब किसके सामने, ह्रस्व ई या ह्रस्व उ या री के सामने 11 में से कोई भी वर्ड आ जाएगा, तो ह्रस्व ई किस में बदल जाएगा, यो हलंत में या आधा यो में, ठीक है। ह्रस्व उ किस में बदल जाएगा, और री किस में बदल जाएगा, आधा रो में, ऐसा समझ में। यह किसको पहचानने का नियम है, किसको, यन संधि को पहचानने का नियम है। अब इसका एग्जाम्पल में देखो, इति जोर अंत, इति में कौन सी मात्रा है, ह्रस्व ई की मात्रा है, और इसमें क्या है, ओ, तो दोनों मिलकर क्या बन गया, यो, आधा यो बन गया, क्या बन गया, तो ये क्या लिखा गया, इत्यंत लिखा गया, क्या लिखा गया, आदि जोर अंत क्या हो गया, इत्यंत, सॉरी इति जोर अंत क्या हो गया, इत्यंत। अति जोर अंत क्या हो गया, अत्यंत। अति जोर अधिक क्या हो गया, अत्यधिक। ये क्या है, इति जोर आदि क्या हो गया, प्रति जोर एक क्या हो गया, प्रत्येक, क्योंकि इसकी हर सही की मात्रा है और इसमें क्या है, ए। तो जब ह्रस्व ई और ए मिलता है, इसके जगह कोई भी आ सकता है, इसके स्थान पर 11 में से कोई भी आ सकता है। यदि यहाँ ई के जगह आ भी आता तो भी क्या बनता, ये य में ही बदलता, ऐसा समझ में। तो ये हो गया आपको किसको पहचानने का नियम, यन संधि को पहचानने का नियम। तो अति जोर उक्ति क्या हो गया, अत्युक्ति, क्या हो गया, अत्युक्ति। अभी जोर उदय क्या हो गया, अभ्युदय। अब आप लोग को इसका डिपोजिट, संधि मतलब क्या हो गया, जोड़ना, संधि विच्छेद मतलब तोड़ना, अलग कर देना। तो कभी कभी आपको एग्जाम में आएगा कि अभ्युदय का संधि विच्छेद करे, तो क्या तोड़ना है इसको, अभी जोर, प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा, इत्यादि का संधि विच्छेद, अत्यधिक का संधि विच्छेद, अति जोर अधिक।
तो ये जो इधर क्रिया हो रही है हो गया संधि है। जब इधर से रिवर्स होगा, टूटेगा, दोनों अलग होगा तो क्या हो गया? संधि विच्छेद। ये सब भी आप लोग को याद ही करते रहना, आगे वैसे प्रैक्टिस करवाएंगे। अभी सु प्लस आगत क्या हो गया? स्वागत। अब देखो यहाँ री की मात्रा है और आ, तो ये किस में बदल जाएगा? आधा रो में। तो मातृ प्लस आदेश क्या हो गया? मात्रादेश। मतलब तो में आधा रो मिल गया तो क्या बन गया? त्र। तो में आधा रो मिल गया तो क्या हो गया? त्र। ये क्या हो गया? मात्रदेश। और मात्रदेश का संधि विच्छेद मातृ प्लस आदेश। मातृ मतलब माता, आदेश मतलब ऑर्डर। इस प्रकार आप लोग को सब कुछ संधि समझ में आया। तो संधि के अभी आप लोग एक ही चरण को पढ़े जिसका नाम है स्वर संधि। और स्वर संधि के कितना पुत्र? 5 पुत्र। ठीक है, इन पांचों के बारे में सबको समझ में आया। चलिए आप लोग को फिर से बताते हैं कि संधि जो होते हैं मुख्य रूप से कितने प्रकार के? संधि मुख्य रूप से कितने प्रकार के? स्वर संधि, व्यंजन संधि और तो अभी हम लोग केवल किसको पढ़े हैं? स्वर संधि के कितने भाग को? जिसका पहला नाम क्या है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब क्या पढ़ेंगे? व्यंजन संधि। अब आप लोग को बताएंगे कि जब दो नया व्यंजन वर्ण मिलता है तो तीसरा एक नया व्यंजन वर्ण का निर्माण हो जाता है। कैसे?